बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ 11 रसखान के सवैये का प्रश्न संख्या 1। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर क्या होगा? ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। नंबर 1, कवि अपने अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलने पर ब्रज के ग्वालों के बीच रहना चाहता है। नंबर 2, वह पशु जन्म मिलने पर नंद बाबा के गायों के बीच चरना चाहता है। नंबर 3, यदि उसे पत्थर बनना पड़े तो वह गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है। नंबर 4, यदि उसे पक्षी जन्म मिले तो कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाना चाहता है। नंबर 5, कवि ब्रज के वन बाग और तालाब का सौंदर्य निहारते रहना चाहता है। प्रश्न संख्या 2, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारते रहने के पीछे क्या कारण है? इसका उत्तर क्या होगा? कवि ब्रज की वन बाग और तालाबों को निहारते रहना चाहता है क्योंकि वह उनमें कृष्ण का अंश महसूस करता है। उन्हें श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से अगाध प्रेम है। उन्हें ब्रजभूमि के कण कण में कृष्ण ही समाये हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर क्या होगा? कवि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण गायों को चराते वक्त लकुटी और कामरिया यानी कि कंबल अपने साथ रखते थे। यह लकुटी और कामरिया यानी कि लाठी और कंबल श्री कृष्ण से संबंधित थी, इसलिए कवि इस पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न संख्या 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा स्वरूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन करें। सखी, उत्तर क्या होगा? सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा और रूप धारण करने का आग्रह किया था। कैसा? सिर पर मोर पंख, गले पर कुंजों की माला, तन पर पीतांबर और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ गायों को चराने जाने को कहा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर क्या होगा? कवि के हृदय में श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अगाध प्रेम है। उन्हें ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। वे सदा उस छवि को निहारते रहना चाहते हैं। मानसिक छवियाँ जो है वास्तविकता का एहसास कराती है, इसलिए कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न संख्या 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? उत्तर क्या होगा? चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कान के अचूक प्रभाव से अपने आप को विवश पाती है। प्रश्न संख्या 7, क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। नंबर क, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। ठीक है, तो भाव स्पष्ट करना है। कैसे करेंगे? कवि रसखान ब्रज क्षेत्र की कांटों से भरी करील की झाड़ियों को सुंदर महलों से भी श्रेष्ठ मानते हैं और उन्हें ही पाना चाहते हैं ताकि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और निष्ठा प्रकट कर सकें। ठीक है। ख नंबर, माई रीवा सुख की मुस्कानी सम्हारी, न जय हैं न जय हैं न जय हैं। इसका भाव सौंदर्य कैसे स्पष्ट करेंगे? गोपियों को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि वे अपना होश गंवा बैठती है, स्वयं को संभाल नहीं पाती है और श्री कृष्ण के प्रति
समर्पित हो जाती है। प्रश्न संख्या 8, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में क वर्ण को देखिए, ये बार बार आया है। कालिंदी में क, कुल में क, कदम्ब में क, की में क। तो क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किसका? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। इसका काव्य सौंदर्य कैसे स्पष्ट करेंगे? उक्त पंक्ति का काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। इसमें दो सौंदर्य देना है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में लिखेंगे, गोपी अपना सखी के कहने पर, गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्र और आभूषण तो धारण कर लेगी, पर वह अपने होठों पर श्री कृष्ण की बांसुरी को नहीं रखेंगी। क्यों नहीं रखेंगी? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे बांसुरी पर ही श्री कृष्ण का हमेशा ध्यान रहता है, वे बांसुरी को अपनी सौत समझती है। ठीक है, तो इस पंक्ति में मुरली के प्रति गोपी का ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। अब इसका शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य अति आवश्यक तो नहीं है, लेकिन हाँ आवश्यक है। इसे लिखने से उत्तर और सुंदर होता है। शिल्प सौंदर्य में नंबर 1, पंक्तियों में माधुर्य गुण व्याप्त है। नंबर 2, यमक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, रचना सवैया छंद में है। नंबर 4, ब्रज भाषा की मधुरता है। ठीक है,